जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में खान सर की इस बुक से लगभग 90 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें साथियों जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और साथियों आज के इस 90 क्वेश्चन में आपको कम से कम 70 क्वेश्चन के सही आंसर करने हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों सेशन का पहला क्वेश्चन है, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए पहला कथन क्या है, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। बिल्कुल सही है। टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली थी, ये गलत है। तो यहाँ पर केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन याद रखिएगा, केवल एक कथन सही है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, टीपू सुल्तान की राजधानी पूछा जाए तो याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम थी। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है, तो 1799 में। किस युद्ध में, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। आगे देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन वैज्ञानिक है जो नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। सही जवाब है जगदीश चंद्र बोस है। याद रखिएगा इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी हरगोविंद खुराना को मिला है, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, इन सभी को मिला है। अब यहाँ से डेट एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा सीवी रमन को कब मिला है, तो याद रखिएगा 1968 में, 1968 में नहीं 1930 में, ध्यान रखना है। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है। हरगोविंद खुराना को याद रखिएगा 1968 में मिला है और एस चंद्रशेखर को 1983 में मिला है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसकी तटीय सीमा रेखा सर्वाधिक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का। नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा लवणीकरण कहलाती है। आगे देखिए, जब हम चिल्लाते तो वह ध्वनि हमें कुछ समय बाद वापस सुनाई पड़ती है, यह किस कारण उत्पन्न होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्वनि के परावर्तन के कारण ऐसा होता है। किस अभिलेख में यह चर्चा मिलती है कि वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। तो किस अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा ऐहोल अभिलेख में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखिए। तो साथियों युवा पोर्टल को लॉन्च किया है किसने, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 2025 में क्रिकेट महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो याद रखिएगा साथियों ये करेगा अपना भारत। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारत। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम की आत्मकथा है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो मैरी कॉम की कौन सी आत्मकथा है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोपिक।
आगे देखिए, मानव मस्तिष्क के केंद्र के पास अवस्थित मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? याद रखिएगा, ये है पीनियल ग्रंथि, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है खाली स्थान निम्नलिखित में किस माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है कांच से जल में, याद रखिएगा। लोहे या धातुओं की टूटी हुई वस्तुओं को जोड़ने वाली सोल्डर एक मिश्र धातु है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सोल्डर बताना है ये किसका मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा, सोल्डर जो है ये लेड और टीन का मिश्र धातु है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में जो तर्जनी है, याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको टेम का बताना है, इसका एंटोनिम क्या होगा। तो देखिए, टेम का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, टेम का मतलब होता है शांति, और इसका उल्टा क्या होगा? अशांति। और अशांति का इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं अपसेट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जादू टोना, वशीकरण, मंत्र तथा बुरे कार्यों के लिए परिशुद्धि इत्यादि का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? तो ध्यान रखना है, ये जो है किस वेद से है? तो ये है अथर्व वेद से। ये सबसे बाद वाला वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और इसी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी यानी कि क्यात है? सिंपल सा क्वेश्चन है, म्यांमार का। याद रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है, याद रखिएगा। भूटान देश की मुद्रा का नाम पूछा गया था CSBC द्वारा, यह है नगुल ट्रम। क्या है? नगुल ट्रम। एक ड्रम को निर्वात में बजाने पर उसे नहीं सुना जा सकता है, इसका कारण क्या है? देखिए, जब ड्रम को बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होता है, और ध्वनि आप सभी जानते हैं निर्वात में गमन नहीं करते हैं, इसलिए उसे नहीं सुना जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? देख सकते हैं ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है, यही इसका रीजन है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट रहेगा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है एंड्रोथ। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। लक्षद्वीप जो है टोटल 36 द्वीपों का एक समूह है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो इसे आमतौर समझा जाता है, यह स्थिति किस दिन होती है? तो देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर की स्थिति। क्या बोला जाता है? अपसौर की स्थिति। और ये स्थिति बनती है 4 जुलाई के दिन। और जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक में हो तो उसे कहा जाता है उपसौर की स्थिति, और उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनती है। तो यहाँ पर आंसर होगा 4 जुलाई। शेरशाह तथा हुमायूं के बीच का युद्ध, जिसके बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था, वह युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है कन्नौज का युद्ध, जो कि हुआ था 1540 में। याद रखिएगा, कब हुआ था? 1540 में। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाता है, 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? बिल्कुल शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए। तो किस राज्य सरकार ने कार्यक्रम को शुरू किया है हेल्प कार्यक्रम? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड।
राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो साथियों ये किया जाता है आर्टिकल 164 के द्वारा। आगे देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, उसकी एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी? मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर रहे हैं। त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? तो साथियों त्रिलोक की बात करें तो ये किस समास का उदाहरण है? तो देखिए त्रिलोक में यहाँ पे संख्यावाचक है तीन लोकों का समूह, तो जिसमें संख्यावाचक हो वो होता है द्विगु समास। यहाँ पे देखिए प्लेन एज डे, इसका क्या करना है? तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक साथ एक वर्ग में रखा गया है, इनमें से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन ये अक्रिय गैस नहीं है, बाकी हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो ये कौन सा अधिनियम था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 28 का आंसर बी होगा। स्वाद कलिका द्वारा जीभ के किस भाग पर मीठे का अनुभव किया जाता है? और साथियों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्वाद कलिका द्वारा जीभ के किस भाग पर मीठे का अनुभव होता है? तो याद रखिएगा अग्र भाग पर। दक्षिण भारत के अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस दक्षिणी राज्य पर अभियान किया था? तो ये किया था देवगिरी पर। यदि किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या समान तथा उनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है तो उन्हें कहा जाता है? तो परमाणु संख्या यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न है और द्रव्यमान संख्या समान है, तो इसे कहा जाएगा संभारिक। और द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न भिन्न हो और परमाणु संख्या समान हो तो वो होता है समस्थानिक। भारत की राष्ट्रीय आय किस संस्थान के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये सीएसओ के द्वारा निर्धारित होता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना याद रखिएगा पूछा जाता है 1951 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो साथियों यहाँ पर 35 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर क्लोराइड है, जो कि बिल्कुल गलत है। हॉर्न सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड दिया है, ये भी गलत है। यहाँ पर केवल डी ऑप्शन ही सही है। चूहे का विष जिसका रासायनिक सूत्र होता है जिंक फॉस्फाइड, ये रासायनिक नाम है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह जो कि चंद्रमा है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन जो है याद रखिएगा ये कहलाता है सेरोनोलॉजी। विद्युत मोटर विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए 38 के लिए आंसर कीजिए। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछे कहाँ पर है, तो याद रखना है नई दिल्ली में। मौर्य वंश का अंत करके किसने एक नए राजवंश की स्थापना की थी? देखिए आपको पता है मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृद्धत, और इनकी हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, और इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था। भारत का मैकियावेली कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र में कितने भाग थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 15 भाग थे।
ग्रेट बैरियर रीफ जो एक प्रवाल भित्ति है ऑस्ट्रेलिया महादेश के किस दिशा में अवस्थित है? याद रखिएगा साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश के उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। 42 नंबर मैथ्स के क्वेश्चन है, नदियों के उद्गम स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही आंसर है कृष्णा, छोटा नागपुर का पठार। ये बिल्कुल गलत है। बाकी महानदी सिंगवा पहाड़ी से निकलती है, कावेरी, ब्रह्मगिरी, पुष्पगिरी ये सभी सही है। साबरमती, देवर झील उदयपुर से निकलती है, ये सभी सही है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं? देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था, लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। तो यहाँ पे राज्यसभा से पूछा गया है, सही जवाब है 7। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? सही आंसर है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। अनामिका किसकी कृति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है अनामिका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम का सिद्धांत है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अवोगाड्रो का नियम है। कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं होता है। तो प्यारे साथियों, कास्टिक सोडा का उपयोग यहाँ पे क्या पूछा गया, किसमें उपयोग नहीं होता है? तो पेट की अम्लता दूर करने में नहीं होता है, बाकी इन सभी में होता है। यह रासायनिक जैव संदेश वाहक है जो शरीर द्वारा स्रावित किए जाते हैं तथा विपरीत प्रजाति से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए स्रावित करते हैं, क्या है? तो याद रखिएगा ये है क्या, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, फेरोमेन्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? देखिए 2011 जो जनगणना है ये टॉपिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको पूरा तैयार कर लेना है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब है 74.04%। आगे देखिए 52 नंबर से, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 5 अक्टूबर को। हेरुल संस्था किससे संबंधित है? तो ये जो संस्था है गार्सिया जनजाति से संबंधित है। किससे? गार्सिया जनजाति से। रात को आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक विषाणु जनित रोग का युग्म है? सही जवाब है डी ऑप्शन, पोलियो और एड्स। ये दोनों बीमारी जो है विषाणु से होने वाला रोग है। आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है फुटबॉल से। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? और देखिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो झेलम नदी का देखिए वैदिक काल में नाम वितस्ता, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। रावी का परुष्णी ये भी सही है। व्यास का विपाशा ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे सतलज का अस्कने दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से भू राजस्व के क्षेत्र में कुछ प्रयोग किए। अकबर के काल में कृषि भूमि कितने प्रकार में विभाजित किया गया था? देखिए कल भी हमने इस क्वेश्चन को बताया था बिहार एसएससी इंटर लेवल के क्लास में रात 8:30 बजे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है 4 वर्गों में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। सीमेंट निर्माण के दौरान
धातु मल में जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट की जमाव दर कम करने के लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? सही जवाब है अजय सिंह को चुना गया है। हाल ही में SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। खेल के मैदान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? तो ब्लैक कार्ड जो है अयोग्यता को इंगित करता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो किसकी वजह से होती है? तो देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो, याद रखिएगा, नाइट्रेट्स की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बड़े पैमाने पर खाद्य संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? सही जवाब है बेंजोइक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर से 1857 ईस्वी की महान क्रांति के इलाहाबाद का नेतृत्व किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो इलाहाबाद का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने, याद रखिएगा। कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था। नाना साहेब ने कानपुर से किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। बॉक्साइट का उत्पादन किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, उड़ीसा में। किस में होता है? उड़ीसा में। हार्ड करेंसी से तात्पर्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हार्ड करेंसी का मतलब यहाँ पे बताना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। सिजदा एवं पाबोस किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? तो सिजदा एवं पाबोस की प्रथा जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। बिहार हेराल्ड समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशन किया गया था? तो ये जो समाचार पत्र है 1875 में इसका प्रकाशन हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ये बना है मिस्र। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है मिस्र। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? देखिए, ये क्वेश्चन लॉजिकली पूछा गया है। दोपहर के 12 बजे कभी भी इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि सूर्य जो है वो सीधा होता है सर के ऊपर, तो इंद्रधनुष नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? या नहीं देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर का पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो साथियों, ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? देखिए, किसी भी राज्य विधानसभा में न्यूनतम जो सदस्य हो सकता है वो 60 से कम नहीं हो सकता है, लेकिन एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पे 60 से कम है, वही पूछा गया है। तो ये राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये राज्य है सिक्किम राज्य। और मैक्सिमम पूछे कितना हो सकता है? तो 500 हो सकता है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? याद रखिएगा 385 किलोमीटर। अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। स्टार मार्क कीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ, वे कौन थे? याद रखिएगा, वैज्ञानिक थे। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है
तो क्या होगा? तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा, इसलिए सोडियम के टुकड़े को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो अनाधिकार इसमें शुद्ध जो लिखा गया है बी ऑप्शन में है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे गरीब जिला है शिवहर। भारतीय संविधान के कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश बोले तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये है नीति निर्देशक तत्व। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा मिला? तो ये मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड को। हेलीकॉप्टर के आविष्कारक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन है? सिको सर्की है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपको बताना है इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 93 के लिए आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पीटर सेड दैट ही हैड ब्रोकन हिज ग्लासेस। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ध्यान रखना है। खारदुंगला दर्रा जो लद्दाख को सियाचिन से जोड़ता है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में। उदय सागर झील कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, बहुत बच्चे हड़बड़ी में आंसर राजस्थान बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। उदयपुर भले ही राजस्थान में है, लेकिन उदय सागर झील पूछे तो ये हो जाएगा आपका बिहार में। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशीक है, क्या कहलाती है? तो ये लेजर कहलाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है, याद रखिएगा, ये सीन नदी के किनारे है। आखिरी क्वेश्चन है, मई 2023 में बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल एक भारतीय क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है, वह क्रांतिकारी कौन है? सही जवाब है वीर सावरकर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, आज हमने टोटल लगभग 90 क्वेश्चन को कवर किया है, इसमें आपने कितने क्वेश्चन सही किए?